हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपिन। मैं आपका स्वागत करता हूं टॉप जीके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण मिश्र धातुओं के बारे में लेकर आया हूं, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो यह टॉपिक जो है दोस्तों बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन दोस्तों आपके पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो दोस्तों, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। और यदि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो अक्सर जो बच्चे होते हैं वो गलत करके आते हैं दोस्तों। तो चलिए छोटे से इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में गलत ना हो। मेन उद्देश्य मेरा यही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक करके सारे को। दोस्तों 9 या 10 जो है मिश्र धातुएं जो अक्सर पेपर में कई बार घूम घूम के आती हैं दोस्तों, और यहीं से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं केवल उसी को डिस्कस करने वाला हूँ। ज़्यादा ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको ज्ञान नहीं लेना है, आपको सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों बस मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप अगर कवर कर लेंगे दोस्तों, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके देख लेते हैं। तो पहले दोस्तों इसको इसको दोस्तों आप लोग 2 कॉलम बना लीजिएगा। याद रखने का सबसे आसान सा तरीका हो जाएगा दोस्तों। बस इसको हफ्ते में एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो मिश्र धातु है दोस्तों वो है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम किस किस धातुओं से मिलकर बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, तो ध्यान देंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको कवर करने के बाद लास्ट में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, कैसे इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि नाइक्रोम किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, नाइक्रोम जो होता है निकिल से मिलकर बना होता है, और एक धातु होता है क्रोमियम, और एक धातु होता है लोहा। तो दोस्तों जो नाइक्रोम बनता है वो तीनों के मिश्रण से बनता है। तो ये आप लोग को याद रखना है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट मिश्र धातु की ओर। नेक्स्ट मिश्र धातु है दोस्तों डच मेटल। ये भी दोस्तों कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो ध्यान देंगे। ये जो बनता है दोस्तों, ये तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। जो होता है डच मेटल जो होता है दोस्तों, ये तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। इसके मिश्रण से हमें डच मेटल मिलता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों स्टील। स्टील जो होता है वो किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है, तो वो दोस्तों ध्यान रखना है। स्टील एक तो लोहा का मिश्रण होता है, और एक दोस्तों कार्बन का मिश्रण होता है। दोस्तों कई बार इससे प्रश्न बनता है कि जो स्टील में जो है वो कार्बन की मात्रा कितने % होती है, तो वो आपको याद रखना है दोस्तों। 2% से जो है दोस्तों वो कम होती है इसकी मात्रा। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, 2% से कभी भी अधिक नहीं हो सकती है स्टील में कार्बन की मात्रा, ठीक है दोस्तों। और इसमें 98% से दोस्तों अधिक ही जो है लोहा का मात्रा होता है स्टील में। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके साथ में ही दोस्तों हम लोग स्टेनलेस स्टील को भी कवर कर लेते हैं कि स्टेनलेस स्टील में दोस्तों कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण जो होता है वो स्टेनलेस स्टील में होता है। तो ये भी दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी धातुएं हैं दोस्तों, तो पहला है दोस्तों नाइक्रोम, और दूसरा है दोस्तों निकिल, और तीसरा है स्टील। यानी कि दोस्तों ये जो स्टील है इसको स्टेनलेस स्टील यानी कि दोस्तों जंग रोधक, यानी कि दोस्तों जिसपे जंग ना लगे वैसा स्टील बनाने के लिए उसमें क्या क्या मिलाया जाता है दोस्तों, तो नाइक्रोम और निकेल मिलाया जाता है स्टील में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। मैंने दोनों को एक साथ इसलिए रख दिया है दोस्तों कि ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, और यदि आपसे पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप लोग 100% सही करके आए हैं। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिश्र धातु की ओर। नेक्स्ट मिश्र धातु है दोस्तों सोल्डर। ये भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों कि सोल्डर किसका किसका मिश्रण होता है। तो वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सोल्डर जो होता है टीन और सीसा का मिश्रण होता है, और इसका जो परसेंटेज होता है दोस्तों, टीन होता है 70% और सीसा होता है दोस्तों 40%। दोस्तों ये जो अनुपात है वो चेंज हो सकता है। तो दोस्तों कहीं पे दोस्तों 55% टीन ले लेंगे और 45% शीशा ले लेंगे। तो दोस्तों इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है, लेकिन दोस्तों जो अधिकतर यूज में लिया जाता है वो दोस्तों यही वाला रेशियो यूज में लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट मिश्र धातु की ओर दोस्तों। नेक्स्ट मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन तो
एसएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। एसएससी का ये तो फेवरेट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो जर्मन सिल्वर होता है दोस्तों, ये होता है तांबे का। तांबा इसमें 50% होता है दोस्तों, जिंक इसमें 35% होता है, और निकिल जो होता है दोस्तों, यहाँ पे निकिल कर लीजिएगा, निकिल हो गया है। तो निकिल आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें जो निकिल होता है वो होता है दोस्तों 15%। दोस्तों इसमें परसेंटेज भी पूछा जाता है, तो दोस्तों इसमें जो परसेंटेज है वो भी आपको याद करना पड़ेगा। बाकी जो मैंने इधर बताया है पिछले वाले में, उसमें परसेंटेज को आपको नहीं देखना है तभी चलेगा दोस्तों, लेकिन इसमें परसेंटेज आपको देखना पड़ेगा। और दोस्तों इससे एक क्वेश्चन बनता है कि जर्मन सिल्वर में 4 ऑप्शन दे देगा दोस्तों कि निम्न में से जर्मन सिल्वर में कौन सा एक नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है, जो सिल्वर होता है इसमें जो एजी होता है दोस्तों, एजी जो सिल्वर का प्रतीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों उसमें सिल्वर जो होता है जर्मन सिल्वर में नहीं होता। देख लीजिए दोस्तों इसमें क्या क्या है, इसमें तांबा है, जिंक है और निकिल है। इसमें कहीं कहीं भी दोस्तों सिल्वर नहीं है, जबकि दोस्तों नाम से स्पष्ट है कि जर्मन सिल्वर, यानी कि दोस्तों सिल्वर होगा। तो अक्सर बच्चे जो होते हैं वो सिल्वर को न टिक करके कोई और ऑप्शन टिक कर देते हैं, जिससे उनका दोस्तों गलत हो जाता है। तो दोस्तों ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट मिश्र धातु की ओर। नेक्स्ट मिश्र धातु है दोस्तों गन मेटल। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ध्यान नहीं है दोस्तों। तो जो गन मेटल होता है ये दोस्तों तांबे का 88% मिश्रण होता है। इसका दोस्तों आपको परसेंटेज याद करना पड़ेगा, ये फिक्स रेशियो में होता है। तो गन मेटल में तांबा 88% होता है दोस्तों, और टिन जो होता है वो 12%, और जिंक जो होता है दोस्तों ये 2% होता है। तो आपको दोस्तों इसमें परसेंटेज भी ध्यान रखना होगा। यहाँ से दोस्तों एनटीपीसी के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों पीतल जो मिश्रण होता है वो किसका किसका होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो पीतल मिश्रण होता है वो होता है दोस्तों तांबा और जिंक का होता है। तो दोस्तों इसको याद करने का एक अच्छा सा ट्रिक है दोस्तों, पिताजी, ठीक है दोस्तों। पिताजी से आप लोग याद रखेंगे। पिताजी से आप लोग कैसे याद रखेंगे दोस्तों कि पी से बन जाएगा दोस्तों पीतल, और त से बन जाएगा तांबा, और जी से बन जाएगा जिंक। तो दोस्तों ऐसे आपको इसको याद रख सकते हैं दोस्तों, ताकि पेपर में आए तो दोस्तों इस ट्रिक से आप लोग जल्दी जल्दी पता लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है गलत भी नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट मिश्र धातु की ओर। तो नेक्स्ट है दोस्तों अपना कांसा। कांसा किसका किसका मिश्रण होता है दोस्तों, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। जो कांसा होता है दोस्तों वो बना होता है जिंक और टिन से बना होता है, और इसका परसेंटेज भी आपको ध्यान रखना है। 88% जिंक होता है दोस्तों, और टिन जो होता है वो 12% होता है। तो ये दोस्तों आप लोग को दोनों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों, अब देख लेते हैं दोस्तों कि इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। जो मैंने इतना बताया दोस्तों ये काफ़ी है, आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं दोस्तों कि इससे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए दोस्तों कि हाँ हमसे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइक्रोम किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया दोस्तों जो नाइक्रोम होता है वो किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। चलिए बताइए दोस्तों। तो जो नाइक्रोम होता है दोस्तों, एक तो उसमें क्रोमियम होता है, एक निकिल होता है, और एक लोहा होता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गन मेटल में निम्न में से कौन कौन सी धातु नहीं होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक जो है वो जो है गन मेटल में नहीं होता है। यानी दोस्तों गन मेटल जो मिश्र धातु होता है वो उसमें क्या नहीं पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो गन मेटल में होता है वो तांबा भी होता है, टिन भी होता है, और जिंक भी होता है, लेकिन दोस्तों उसमें लोहा नहीं होता है। तो यही जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे युग्म कर लीजिए दोस्तों, युग हो गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो इनमें से कौन सा युग्म गलत है ये आपको बताना है दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे सही ढंग से। कौन सा मेल नहीं खाता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों डच मेटल जो है वो तांबा और जस्ता का बना होता है, ये तो भी दोस्तों बिल्कुल सही दिया हुआ है। स्टील जो होता है दोस्तों वो लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। और पीतल दोस्तों तांबा और टिन से बना होता है।
नहीं दोस्तों, मैंने आपको ट्रिक बताया था ना, पिताजी, पी से हो जाएगा पीतल और त से हो जाएगा तांबा और जी से हो जाएगा जिंक। लेकिन दोस्तों यहाँ पे टीन दिया हुआ है, तो यही दोस्तों गलत ऑप्शन है। और दोस्तों यहाँ पे आपको गलत ही चूज करना था, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। और जो जन्म चिन्ह होता है दोस्तों, वो तांबा, जस्ता, निकिल का बना होता है, तो ये दोस्तों ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये आपको आइडिया लग गया होगा दोस्तों, कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करके ज़रूर बताएं दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।